हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19.2 का लास्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि बच्चों हमने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज 19.2 के जो पहले 7 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और अभी तक आपने इन क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और एक बात बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड एंड क्रेमर्स रूल। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो नंबर्स या हमें दो प्रॉब्लम्स गिवन हैं और हमें उन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से और क्रेमर्स रूल से। तो बच्चों अगर आपको नहीं पता है कि मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड क्या है और क्रेमर्स रूल, तो मैंने ऑलरेडी इन पे एक अलग अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस नंबर 1 प्रॉब्लम को मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की हेल्प से और उसके बाद इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्रेमर्स रूल की हेल्प से। तो आप देखिए इस नंबर 1 प्रॉब्लम में हमें ये जो प्रॉब्लम गिवन है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमें कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में। क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा था मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में कि जब भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी तो उसके लिए क्या वर्किंग रूल है इन्वर्शन मेथड का, तो वही यहां पर हम अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड या क्रेमर्स रूल कहता है कि आपको जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है आप उसको ट्रांसफॉर्म करें मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में आप उसे चेंज करें या ट्रांसफॉर्म करें। तो यहां पर ये जो a है बच्चों इसका मतलब है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है, मतलब x y या z के जो कोफिशिएंट है, अगर उन सारे कोफिशिएंट्स को उठाकर एक मैट्रिक्स में लिखें तो बच्चों उसी को हम कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स और उसको हम डिनोट करते हैं a से। और उसके साथ ये जो x लिखा हुआ है इसका मतलब है यहां पर अननोन मैट्रिक्स या अननोन वेक्टर, मतलब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं, मतलब जिन वेरिएबल्स के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, अगर उन वेरिएबल्स को भी हम लेकर एक मैट्रिक्स में रखते हैं तो उसको हम नाम देते हैं x या अननोन मैट्रिक्स। और राइट साइड में ये जो b लिखा हुआ है इसका मतलब है कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट नंबर्स हैं राइट साइड में, अगर इनको लेकर हम एक मैट्रिक्स बनाएं तो उसी को हम कहेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स और उसको डिनोट करते हैं बच्चों b से। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आप देखिए यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट बच्चों 2 और y का 3, और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -4 और बच्चों y का 1। और सिमिलरली बच्चों इसके साथ हम लिखेंगे x मैट्रिक्स को, मतलब x कामा y जो हमारे अननोन्स हैं, और वो बराबर होगा b या कांस्टेंट मैट्रिक्स के, तो वो है 14 और 28। तो हमने बच्चों इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में तो ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा था मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में कि जो इक्वेशन नंबर 2 है, मतलब जो हमारा x है वो बराबर होता है a इनवर्स इनटू b के, और इसी को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हमें किस तरह से मिली है, तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है
ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर इनकी दोनों साइड मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड से अगर हम डिवाइड करें ए इनवर्स, तो इस x के साथ ये जो a है ये तो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पर इस b के साथ हम लिखेंगे a इनवर्स, और इसी को हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन। उसमें x किसके बराबर है, a इनवर्स इनटू b। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन नंबर 2 में हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे ए मैट्रिक्स का इनवर्स। और ए मैट्रिक्स हमारा कौन सा, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और हमें ऑलरेडी पता है कि ए इनवर्स किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड में हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स, और उसका जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस बी या कांस्टेंट मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स, और हमें ऑलरेडी पता है कि ए इनवर्स किसके बराबर है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा नॉन सिंगुलर, तो उस कंडीशन में इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज ये जो इन्वर्शन मेथड है वो फेल हो जाएगा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब सबसे पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। तो बच्चों ए मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर है, 2 3 -1 -4 और 1। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स है। अब इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बच्चों इस तरह से लिखेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स है वो भी डिटर्मिनेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 3 -4 और 1। तो आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका आर्डर है 2 बाय 2, मतलब इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। और अगर कोई भी मैट्रिक्स 2 बाय 2 आर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना तो बच्चों एकदम हलवा है, क्योंकि आप देखिए हम क्या करेंगे, इन डायगोनल में ये जो 2 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमें 2 ही मिलेगा। और उसके बाद बच्चों ये माइनस डिटर्मिनेंट की, और -4 को हम मल्टीप्लाई करें अगर इस 3 से तो हमें मिलेगा बच्चों -12। पर ये जो माइनस है उस -12 से होगी मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर +12 मिलेंगे। तो 2 भी प्लस का है और 12 भी प्लस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें जो ए का डिटर्मिनेंट बच्चों वो किसके बराबर मिलेगा, 14 या 14 के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, और ये जो डिटर्मिनेंट हमें मिला है वो है नॉन सिंगुलर। तो अब क्या करेंगे, इसी कंडीशन में हम इस ए मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे एडजॉइंट। तो आइए अब फाइंड करते हैं एडजॉइंट। तो बच्चों ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो हम इसको डिनोट करेंगे या लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। और आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है उसका आर्डर 2 बाय 2 है, तो इसका एडजॉइंट निकालना भी एकदम ईजी है या सिंपल है। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में 2 और 1 बच्चों ये जो डायगोनल में नंबर है इनकी पोजीशन या इनकी लोकेशन को चेंज करेंगे, मतलब 2 की जगह 1 को रखेंगे और 1 की जगह बच्चों 2 को रखेंगे। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर बच्चों 2 आएगा। और ये जो ऑफ डायगोनल में नंबर्स हैं 3 और -4 इनकी हम साइन चेंज करेंगे। तो 3 प्लस का है तो बच्चों ये माइनस का बन जाएगा, और ये जो 4 है वो माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा। तो बच्चों ये हमें ए मैट्रिक्स या कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मिला है एडजॉइंट। अब क्या करेंगे, इस एडजॉइंट और इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को उठाकर ए इनवर्स में हम रखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो बच्चों ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर होगा, अब डिटर्मिनेंट हमें मिला है 14 और ए इनवर्स हमें क्या और एडजॉइंट क्या मिला है 1 -3 4 और यहाँ पर 2। तो बच्चों ये हमें मिला है ए मैट्रिक्स का इनवर्स। अब क्या करेंगे, इस इनवर्स के वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो आप देखिए
ये जो x है वो खुद किसके बराबर है? वो बच्चों खुद बराबर है अननोन मैट्रिक्स के। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों x कामा y से, क्योंकि x जो है वो इसके बराबर है। तो हमने इसकी जगह ये मैट्रिक्स लिखा है और बराबर है a इनवर्स का वैल्यू क्या है बच्चों? 1/14 और उसके साथ हम लिखेंगे 1 - 3 4 और 2। और बच्चों इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप देखिए a इनवर्स जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और b किसके बराबर बच्चों? इसके बराबर है। तो उसमें कौन से नंबर है? 14 और 28। तो आप देखिए ये जो एडजॉइंट है, मतलब ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स से। तो यहां पर हम सबसे पहले चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन। तो आप देखिए ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? तो बच्चों इस फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? तो 2 रोज हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम वो बराबर है सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब इनको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे एक्स वाई या अननोन मैट्रिक्स। अब 1/14 को तो हम एज इट ही लिखेंगे। अब बच्चों ये जो 1 है वो 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 मिलेगा और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 28 से, तो हमें मिलेंगे -84। और इसी तरह से बच्चों इस सेकंड रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 56 मिलेगा और उसके बाद प्लस 2 को अगर 28 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 56 ही मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो 1/14 है उसको तो हम एज इट ही लिखेंगे। अब आप देखिए इस मैट्रिक्स में ये जो 14 है वो है प्लस के और 84 जो है वो है माइनस के। तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस के मिलेंगे 17 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्लस के 112। तो बच्चों हमने इस मैट्रिक्स को तो सिंप्लीफाई कर लिया है, पर ये जो 1/14 है इसको हम इस मैट्रिक्स के हर एक नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहाँ पर ये जो x मैट्रिक्स है उसको तो हम एज इट ही लिखेंगे। अब बच्चों माइनस के 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से और उसके बाद 112 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, क्योंकि 1 जो है वो 17 से मल्टीप्लाई होगा तो 17 ही मिलेगा माइनस का, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 112 से तो हमें 112 ही मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर 14 की टेबल 14 पर लगेगी एक बार और इस 70 पर लगेगी बच्चों 5 बार, और इसी तरह से 14 की टेबल 14 पर एक बार और 112 पर लगेगी बच्चों 8 बार। तो हमें यहाँ पर ये जो x मैट्रिक्स है वो किसके बराबर मिलेगा बच्चों? -5 और 8 के बराबर मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स के बराबर है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कि अगर 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग मेंबर्स जो है ना वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बच्चों इसका मतलब है यहाँ पर ये जो x है वो बराबर होगा -5 के और ये जो y है वो बच्चों किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो बच्चों यही इस x और y का सॉल्यूशन है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की हेल्प से। तो बच्चों इस तरह से हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की हेल्प से। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हमने इन अननोन या x और y का वैल्यू फाइंड किया है इन्वर्शन मेथड की हेल्प से वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्रेमर रूल की हेल्प से। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों फिर से वही तरीका, हम इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स में, मतलब ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे।
तो बच्चों यहाँ पर ये जो ए मैट्रिक्स है उसमें कौन से नंबर आएंगे, 2, 3, -4 और 1। और इसी तरह से ये जो एक्स मैट्रिक्स है उसमें x, y आएगा, और जो बी मैट्रिक्स है बच्चों उसमें नंबर्स आएंगे 14 और 28। तो बच्चों अब क्रैमर रूल क्या कहता है कि आप सबसे पहले फाइंड करें कोफिशिएंट मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट मिलेगा आपको नॉन सिंगुलर तो उस कंडीशन में इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा, और ये जो क्रैमर रूल है वो आगे यूज होगा या आगे अप्लाई होगा। तो बच्चों हमने ऑलरेडी या अभी अभी हमने इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकाला था वो हमें क्या मिला था, 14 या 14। अगर आप चाहें तो इसी को यहाँ पर एज इट लिख सकते हैं, या अगर चाहें तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसमें कौन से मेंबर हैं, 2, 3, -4 और 1। तो बच्चों सबसे पहले इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये जो मैट्रिक्स है वो भी डिटरमिनेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो बच्चों 2 मिलेगा माइनस डिटरमिनेंट की, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें मिलेंगे -12। पर ये जो माइनस है वो उस -12 से मल्टीप्लाई होगी तो +12 मिलेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वो 14 या 14 के बराबर। तो बच्चों अब आप देखिए इस ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट हमें मिला है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब है ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और क्रैमर रूल को हम आगे अप्लाई करेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे x के लिए डिटरमिनेंट, और उसको हम डिनोट करेंगे बच्चों a1 से। तो बच्चों x का जो डिटरमिनेंट है उसको हम डिनोट कर रहे हैं a1 से। तो बच्चों इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ये जो x के कोफिशिएंट है 2 और -4, इनको हम रिप्लेस करेंगे इस कांस्टेंट मैट्रिक्स के वैल्यू से। मतलब जो 2 है उसकी जगह हम रखेंगे 14 और -4 की जगह बच्चों रखेंगे 28, और बाकी ये जो y के कोफिशिएंट है 3 और 1 उनको तो हम एज इट ही लिखेंगे। अब आइए इनका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो 4 को अगर 14 को मल्टीप्लाई करें 1 से 14 ही मिलेगा माइनस डिटरमिनेंट की, और अगर 28 को मल्टीप्लाई करें बच्चों 3 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 84। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 14 है वो है प्लस के, और 84 जो है वो है माइनस के। तो अगर हम इनको आपस में ऐड करते हैं तो हमें x के लिए जो डिटरमिनेंट है मतलब a1 वो किसके बराबर मिलेगा, -17 के बराबर मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों अब फाइंड करेंगे हम y के लिए डिटरमिनेंट, और उसको हम डिनोट करेंगे बच्चों a2 से। तो बच्चों इस a2 या y के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करने का मतलब क्या है, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ये जो y के कोफिशिएंट है मतलब 3 और 1, इनको भी हम रिप्लेस करेंगे इस b मैट्रिक्स के वैल्यू से। तो यहाँ पर बच्चों जो x के कोफिशिएंट है 2 और -4 उनको तो हम एज इट ही लिखेंगे, और 3 और 1 की जगह बच्चों 14 और 28 को लिखेंगे। आइए अब इनका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो बच्चों अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 28 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 56, और ये माइनस डिटरमिनेंट की, और -4 को मल्टीप्लाई करें इस 14 से या 14 से तो हमें मिलेंगे माइनस के 56। पर ये जो माइनस है वो उस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो हमें यहाँ पर प्लस का या प्लस के 56 मिलेंगे। अब दोनों ही प्लस के हैं, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें y के लिए जो डिटरमिनेंट है बच्चों वो मिलेगा 112। तो बच्चों ये तो हमें x और y का डिटरमिनेंट मिला है, ये इन दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर हमें x के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, x का जो डिटरमिनेंट है मतलब a1 उसको हम डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से। तो हमें x का जो डिटरमिनेंट है वो क्या मिला था -17, और a का जो डिटरमिनेंट है वो बच्चों हमें मिला था 14 या 14। तो बच्चों अगर हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई
तो हमें यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो -5 मिलेगा। क्योंकि आप देखिए 14 की टेबल 14 पर 1 टाइम और इस 17 पर लगेगी बच्चों 5 टाइम या 5 बार, पर माइनस को हम एज इट ही लिखेंगे। तो हमें क्रेमर रूल की हेल्प से x का जो वैल्यू है वो -5 मिला है। और इसी तरह से अगर हमें फाइंड करना है y का वैल्यू, तो जो y का डिटरमिनेंट है a2, उसको हम डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से। तो a2 का जो डिटरमिनेंट है वो हमें बच्चों मिला है 112, और a का जो डिटरमिनेंट है बच्चों वो है 14 या 14। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों जो y का वैल्यू है वो हमें मिलेगा 8। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 14 की टेबल 14 पर एक बार और 112 पर बच्चों लगेगी 8 बार या 8 टाइम्स। तो बच्चों ये है y का वैल्यू क्रेमर रूल की हेल्प से। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है क्रेमर रूल की हेल्प से। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रॉब्लम को या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने किस तरह से सॉल्व किया है क्रेमर रूल में और इन्वर्शन मेथड में, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर को। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की हेल्प से, और उसके बाद बच्चों इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्रेमर्स रूल से। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे बच्चों मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब ax इज इक्वल टू b। तो यहां पर ये जो a है वो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो बच्चों इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट 2, y का बच्चों -4, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 और y का बच्चों 2। और उसके साथ हम लिखेंगे अननोन मैट्रिक्स या x, उसमें x और y, और राइट साइड में हम लिखेंगे b या कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसमें 12 और 0 लिखेंगे। तो बच्चों हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया है मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन, मतलब x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो बच्चों यही इक्वेशन यूज होगी किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले बच्चों इस इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड करेंगे a का इनवर्स। क्योंकि आप देखिए राइट साइड में क्या है, a इनवर्स इनटू b। तो सबसे पहले राइट साइड में हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे a इनवर्स, और a इनवर्स किसके बराबर है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो अब सबसे पहले फाइंड करेंगे a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट हमें मिलेगा नॉन सिंगुलर तो उस कंडीशन में बच्चों ये जो सिस्टम है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और ये जो मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है वो यूज होगा इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब सबसे पहले फाइंड करते हैं इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो बच्चों कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर है 2, -4, 3 और 2। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो ये जो मैट्रिक्स है वो भी चेंज हो जाएगा, 2, -4, 3 और 2। तो आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना तो बहुत ही इजी है। तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, हमें मिलेगा 4, माइनस डिटरमिनेंट की 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -4 से, तो हमें मिलेंगे -12। पर ये जो माइनस है वो उस माइनस से होगी मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर मिलेंगे +12। आप देखिए दोनों ही प्लस के हैं, तो हमें यहाँ पर a मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो मिलेगा बच्चों 16 या 16। तो आप देखिए ये जो a मैट्रिक्स है वो है नॉन सिंगुलर। तो इस कंडीशन में इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है
वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्या करेंगे, हम ए इनवर्स में फाइंड करेंगे ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो आइए फाइंड करते हैं एडजॉइंट। तो बच्चों एडजॉइंट को हम लिखते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो बच्चों इसका एडजॉइंट हमें क्या मिलेगा। अब इस 2 की और इस 2 की हम पोजीशन चेंज करेंगे तो हमें इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये जो नंबर्स हैं बच्चों -4 और 3, इनकी साइन चेंज करेंगे तो ये जो 4 है वो है माइनस का, तो ये प्लस का बन जाएगा। 3 प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा। तो हमें ये मिला है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब क्या करेंगे, इस एडजॉइंट और इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को उठाकर हम इस ए इनवर्स में रखेंगे। तो हमें यहाँ पर ए इनवर्स क्या मिलेगा, 1/16 इंटू एडजॉइंट क्या है बच्चों 2, 4, -3 और 2। तो ये जो 1/16 है वो इस एडजॉइंट के हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं तो इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें इस बी मैट्रिक्स से और उसके बाद 1/16 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस मैट्रिक्स से। तो आइए अब इस ए इनवर्स के वैल्यू को उठाकर हम रखते हैं सेकंड इक्वेशन में। और सेकंड इक्वेशन क्या है, ए इनवर्स इनटू बी। तो बच्चों ये जो x है वो बराबर है इस अननोन मैट्रिक्स के। तो x को हम रिप्लेस करेंगे अननोन मैट्रिक्स से और ए इनवर्स किसके बराबर है 1/16 इंटू 2, 4, -3 और 2। और उसके साथ बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स को, और बी है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स हैं बच्चों 12 और 0। तो अब क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन। तो आप देखिए ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें कितने कॉलम्स हैं, तो बच्चों इसमें 2 कॉलम्स हैं। और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज हैं, तो उसमें बच्चों 2 रोज हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स वो बराबर है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो अननोन मैट्रिक्स है उसको तो हम एज इट लिखेंगे और 1/16 को भी एज इट ही लिखेंगे। अब बच्चों 2 को करेंगे 12 से मल्टीप्लाई तो हमें बच्चों मिलेगा 24, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 0 ही मिलेगा। इसी तरह से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमें यहाँ पर -36 मिलेंगे, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें बच्चों 0 ही मिलेगा। तो अगर इस मैट्रिक्स को हम करें सिंप्लीफाई तो हमें यहाँ पर अननोन मैट्रिक्स वो बराबर मिलेगा किसके 1/16 24 और -36 ही मिलेंगे, क्योंकि 0 को ऐड करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो 1/16 है बच्चों 1/16 वो इस मैट्रिक्स के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अननोन मैट्रिक्स वो एज इट ही आएगा। अब बच्चों ये जो 24 है उससे मल्टीप्लाई होगा 16, और इसी तरह से बच्चों -36 से भी मल्टीप्लाई होगा 16। तो बच्चों अगर ये नंबर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 8 की टेबल 16 पर लगेगी 2 बार और इस 24 पर लगेगी बच्चों 3 बार, और इसी तरह से बच्चों इस 16 पर 4 की टेबल लगेगी 4 बार और इस 36 पर लगेगी 9 बार। तो हमें यहाँ पर अननोन मैट्रिक्स किसके बराबर मिलेगा बच्चों 3/2 -9/4। तो आप देखिए बच्चों जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है वो राइट साइड मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस में कि अगर 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं वो भी आपस में बराबर या इक्वल होंगे।
तो इसका मतलब है बच्चों ये जो x है वो किसके बराबर होगा बच्चों? x बराबर होगा 3/2 के, और ये जो y है वो बराबर होगा -9/4 के। तो बच्चों इस तरह से हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का यूज करते हुए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने किस तरह से सॉल्व किया है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की हेल्प से, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी को सॉल्व करते हैं क्रेमर्स रूल से। तो बच्चों जो सॉल्यूशन हमें मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड ने दिया है x और y का, वही सेम सॉल्यूशन हमें देगा क्रेमर्स रूल। तो आइए अब इसी को भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों फिर से वही हम इस गिवन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब a x इज इक्वल टू b के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और यहां पर a का मतलब क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 और y का -4, और सेकंड में x का 3 और y का 2, और उसके साथ हम लिखेंगे ये x, और इसका मतलब क्या है बच्चों? अननोन मैट्रिक्स। मतलब जो वेरिएबल्स हैं उस सिस्टम में वो है x और y, और राइट साइड में ये जो b है उसका मतलब है कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो राइट साइड में जो नंबर्स है कांस्टेंट वो है 12 और 0। तो हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में तो ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब क्रेमर रूल क्या कहता है कि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है बच्चों, आप सबसे पहले इसका फाइंड करें डिटरमिनेंट। तो अगर हमें इसका डिटरमिनेंट मिलेगा नॉन सिंगुलर, तो उस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन है सिस्टम का वो एग्जिस्ट करेगा, और क्रेमर रूल जो है वो आगे अप्लाई होगा या आगे यूज होगा। तो आइए अब सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स या कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट। 2 -4 3 और 2। तो सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स को हम लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों वो भी डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगा, 2 -4 3 और 2। तो आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2, तो इसका डिटरमिनेंट तो बहुत ही इजी या सिंपल निकलेगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस डिटरमिनेंट की 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो हमें मिलेंगे 12 पर माइनस के, और ये माइनस उस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो हमें प्लस के 12 मिलेंगे, और दोनों ही प्लस के हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो a का डिटरमिनेंट बच्चों हमें मिलेगा प्लस का 16। तो आप देखिए जो हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिला है वो है नॉन सिंगुलर। तो इस कंडीशन में इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे बच्चों x के लिए डिटरमिनेंट। बच्चों क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे x के लिए डिटरमिनेंट, और x के डिटरमिनेंट को हम डिनोट कर रहे हैं a1 से। तो बच्चों इस x के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करने का मतलब क्या है? ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है या ये जो a मैट्रिक्स है उसमें जो x के कोफिशिएंट है 2 और 3, इनको हम रिप्लेस करेंगे b मैट्रिक्स से। तो b मैट्रिक्स में कौन से नंबर हैं? 12 और 0, तो ये 2 और 3 की जगह रखेंगे। तो बच्चों जो 2 है वो चेंज हो जाएगा 12 से, और 3 को चेंज करेंगे 0 से। बाकी जो y के कोफिशिएंट है -4 और 2, उसको हम एज इट ही लिखेंगे। तो आइए इनका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये जो 12 है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 24 मिलेगा, और 0 को 4 से करेंगे बच्चों हमें 0 ही मिलेगा। तो हमें यहाँ पर जो x के लिए डिटरमिनेंट मिला है मतलब a1, वो बच्चों 24 मिला है। आइए अब इसी तरह से बच्चों फाइंड करते हैं y के लिए डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट ऑफ पाई, और उसको हम डिनोट कर रहे हैं बच्चों a2 से। अब इसका डिटरमिनेंट किस तरह से निकलेगा? ये जो x के कोफिशिएंट है 2 और 3, इसको तो हम एज इट ही लिखेंगे, पर जो y के कोफिशिएंट है -4 और 2, उनको चेंज करके हम लिखेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब 12 और 0। आइए अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो बच्चों 2 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 मिलेगा, माइनस डिटरमिनेंट की
और 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमें 36 मिलेगा। तो हमें y के लिए डिटरमिनेंट या a2 बच्चों वो मिला है -36। तो यहाँ पर बच्चों ये जो x का डिटरमिनेंट या ये जो y का डिटरमिनेंट है वो x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो जस्ट x के लिए हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू मिला है और y का डिटरमिनेंट हमें मिला है। अगर हमें x के लिए वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो x का डिटरमिनेंट है बच्चों a1 उसको डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट या a के डिटरमिनेंट से। तो a1 का डिटरमिनेंट हमें क्या मिला था 24 और बच्चों a का डिटरमिनेंट में क्या मिला था 16 मिला था। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए 8 की टेबल 16 पर 2 बार लगेगी और 24 पर बच्चों लगेगी 3 बार या 3 टाइम्स। तो x किसके बराबर है बच्चों 3/2 के। तो बच्चों यही x का सॉल्यूशन है इस क्रैमर रूल की हेल्प से। और इसी तरह से अगर हमें y का वैल्यू फाइंड करना है तो जो y का डिटरमिनेंट था a2 उसको डिवाइड करेंगे a मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से। तो हमें a2 का डिटरमिनेंट क्या मिला बच्चों -36 और a का डिटरमिनेंट क्या है बच्चों वो है 16। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर बच्चों 4 की टेबल 16 पर लगेगी 4 बार और 36 पर लगेगी बच्चों 9 बार या 9 टाइम्स। तो y हमें किसके बराबर मिलेगा -9/4। तो बच्चों ये है y का सॉल्यूशन। तो बच्चों इस तरह से हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है क्रैमर्स रूल की हेल्प से। तो आप देखिए इस क्रैमर रूल में x और y का सॉल्यूशन और इन्वर्शन मेथड में x और y का सॉल्यूशन देखिए क्या दोनों सेम नहीं है। जी हाँ दोनों ही सेम है, पर बच्चों ये डिफरेंट मेथड्स है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की। बच्चों और भी कुछ मेथड्स हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और आपकी 10th क्लास में जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है उसमें जस्ट 2 मेथड्स ही रखे गए हैं, एक है हमारा इन्वर्शन मेथड और एक है हमारा क्रैमर्स रूल। तो बच्चों ये है इन दोनों का वर्किंग रूल और ये प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में और क्रैमर्स रूल में। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेकंड प्रॉब्लम को हमने किस तरह से सॉल्व किया है इन दोनों मेथड से वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 19.2 को कंप्लीट कर लिया है और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस थे हमने उनको अच्छी तरह से सॉल्व किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सरसाइज में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और ये जो हमारा चैप्टर था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और हो सके तो मेरा चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से कर सकें। तो बच्चों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।